जय हिंद मेरे साथियों। और आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं संसाधन। संसाधन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। संसाधन होता क्या है? तो मानव के जीवन में मतलब मनुष्य के जीवन में जो वस्तुएं हैं उसके लिए उपयोगी है वो सब क्या है? संसाधन। जैसे में हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए क्या है उपयोगी? बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हमारे लिए है, मजदूर के लिए वो है, इसमें कोदार, ये सब किसान के लिए खेत है। तो ये सब क्या है? उसके लिए उपयोगी चीज़ है, उसको क्या बोलेंगे? संसाधन। तो मानव के क्या बोलेंगे? मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली हर वस्तु है। वस्तु देखो, जीव दुनिया में दो ही चीज बिकता है, एक वस्तु एक सेवा। यदि हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और जो वस्तु जिसमें तुम जाएगा झाड़ू लाने के लिए, तो झाड़ू लाने के लिए जाएगा तो तुमको सेवा देगा कि झाड़ू देगा? तो झाड़ू देगा। उसी प्रकार से यदि तुम अभी पढ़ रहा है तो हम तुमको क्या देंगे? क्या देंगे? तुमको पंखा थोड़ी ना देंगे। क्या देंगे? तो हम शिक्षा ही देंगे। तो आपको सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या देगा? तो आपको सुई दे सकता है, सेवा देगा, वस्तु भी देता है। डॉक्टर दोनों चीज़ देता है पर मुख्यतः रूप से सेवा ही देता है। और इसमें घर आ जाएंगे। आपके घर क्या है? आपके लिए लाभदायक है, मकान, ट्रेन, रेल इत्यादि। तो याद रखना, मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली हर वस्तुएं क्या है? संसाधन है। संसाधन को एक जिम्मरमैन व्यक्ति का नाम याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछेगा कि जिम्मरमैन ने क्या कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं क्या बल्कि बनते हैं। जैसे में एक पेड़ है, क्या है? एक पेड़ है, उसको तब तक यूज नहीं किया जाएगा जैसे में पेड़ को यदि काट देंगे तो क्या बन जाएगा? टेबल बन जाएगा, कुर्सी बन जाएगा। तो यदि हम खाली पेड़ को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और उसको हम टेबल कुर्सी बना बेचेंगे तो क्या पैसा मिलेगा? इसलिए बोलते हैं संसाधन होते नहीं है बल्कि हम उसको बनाते हैं तो हमको पैसा मिलता है। ठीक है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरली, एक होता है बनावटी। मतलब प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो भगवान ही मतलब ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे में जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। इसके उदाहरण में आ जाएंगे पहाड़। पहाड़ क्या है? तुमने बनाया, हमने बनाया, तो पहाड़ ईश्वर ने बनाया है। और एक है जल, पेट्रोल, ये सब क्या है? ईश्वर ने बनाया, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। एक होता है मानव निर्मित, जो संसाधन मानव के द्वारा बनाया गया है। तो जो संसाधन मानव के द्वारा बनाया गया उसको क्या बोलेंगे? मानव निर्मित। जैसे में ये स्केच पेन है, भगवान ने दिया नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है। ठीक है ना? आगे समझ। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा उपस्थित हो, मतलब जो भगवान के द्वारा दिया गया हो। एक होता है मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया है। एक होता है, देखिए, ये देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होते हैं। मतलब आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा। एक होता है सामाजिक मतलब पूरा समाज में रहने वाला। मेरुदंड, मेरुदंड एक हड्डी का नाम है। रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, याद रखना। मेरुदंड एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना? तो यदि कोई देह है, ठीक है ना, यदि कोई मनुष्य है उसके देह में रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा नहीं तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी देश में संसाधन नहीं होगा तो वह देश क्या करेगा? विकसित नहीं कर पाएगा। याद रखना। सेवा, सेवा भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन ही है। वस्तु क्या है? एक प्रकार का संसाधन ही है। संसाधन दो देखो, उत्पत्ति के मतलब उत्पन्न के आधार पर, कोई चीज के उत्पन्न के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? तो देखिएगा कि सजीव वस्तुओं को समूह को हम जैव संसाधन कहें। अब बोलेगा सजीव क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि क्या इसमें जो ऑक्सीजन लेता है, जो सांस लेता है, जो वृद्धि करता है उसको सजीव कहते हैं। इनमें जो नहीं करता उसका अपोजिट मतलब उसका उल्टा शब्द में जो नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? अजैव। तो जो सजीव वस्तुओं को समूह को क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे। एक होता है अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन बोलते हैं। एक होता है उपयोगिता मतलब यूज के आधार पर। यूज के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाएगा उसको नवीकरणीय। कोई आप लोग क्या देखे हैं? जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। अब बोलेगा पुनः प्राप्त किसको किया जाएगा? तो आप लोग सौर ऊर्जा को देखें जिसको बोलते हैं भगवान वाला ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा, ये क्या है? इसको एक दिन हम यूज करेंगे तो दूसरा दिन भी यूज कर सकते हैं। जल, जल क्या खत्म हो जाएगा? तो जल कभी भी खत्म नहीं हो सकता है और भले स्वच्छ जल समाप्त हो सकता है। एक होता है ऊर्जा, क्या है? सौर ऊर्जा, वन एवं वन्य प्राणी, ये सब जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर भी लेंगे उसके बाद भी हो जाएगा। एक होता है अनवीकरणीय, इसका उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। क्या है जीवाश्म ईंधन? जीवाश्म ईंधन में कोयला आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, गैस आते हैं। तो कोयला को यदि हम एक बार यूज कर लेंगे तो उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोयला जल जाता तो फिर नहीं होता है। बहुत सारा करोड़ों वर्षों लगता है उसको होने में, तब कोयला उगता है। ठीक है ना? यदि एक जगह से कोयला उग गया तो फिर वहां पर कोयला उगेगा ही नहीं, याद रखना। तो
संसाधन क्या मानव जीवन के उपयोग में आने वाली हर वस्तुएं क्या संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव प्राकृति में जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, एक मानव निर्मित में जो मानव ने बनाया। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधी वस्तुओं को समूह को जैव संसाधन कहते हैं, अजैव निर्जीव वस्तुओं को समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। एक होता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। जिन्हें पुनः प्राप्त करते हैं उसे नवीकरणीय कहेंगे, जिसमें सौर ऊर्जा आ जाएंगे, और अनवीकरणीय में जीवाश्म ईंधन आ जाएंगे।